लोग हमेशा सवाल पूछते हैं कि मेरा मन मेरे लक्ष्य के कार्य के प्रति मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? मैं मेरे मन को शांत करना चाहता हूं और मन को नियंत्रित करना चाहता हूं तथा हर तरह के फालतू और गंदे विचारों से मुक्ति पाना चाहता हूं, पर मेरा मन लगता नहीं बल्कि हमेशा भटकता रहता है और मैं अपने मन को एकाग्र करके अपना लक्ष्य या सपना पूरा करना चाहता हूं। ये कहानी के जरिए हम आपको थोड़ा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता तो मेरी प्यास बुझाती है, कि यह कोई भी दूसरा पानी पीता है तो उसकी भी प्यास बुझाती है, तो यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता जैसे कि आपके अनुसार हम भी आपके जैसा ध्यान करते हैं, परंतु हम में से कोई भी शिष्य कभी भी सही ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर ही नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझती है, वैसे ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए हैं, पर ऐसा नहीं होता है। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने हमें भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों गुरु और शिष्य भोजन करने बैठ जाते हैं। उन्हें के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा, यह क्या बेकार भोजन बना रखा, इसमें कोई स्वाद नहीं है। उस धनी व्यक्ति ने उस भोजन की थाली को एक साइड फेंक दिया और नौकरों से दोबारा भोजन बनाने को कहा। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन दोनों गुरु शिष्य से माफी मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन अच्छे से किया। गुरु ने अपनी थाली में से 2 रोटी छोड़कर उस स्त्री से कहा, बेटी, तुम ये 2 रोटी पैक करके मुझे वापस दे दो। उस स्त्री ने वैसा ही किया। रोटियों को पैक करके वो दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा है कि तुम्हें भोजन कैसा लगा था? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, भोजन स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया और मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा था। फिर गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा था? इससे अच्छा और क्या लगता है? मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया था। फिर क्या पता उस स्त्री के पति को पसंद नहीं आया। भोजन तो अच्छा बना था, तब भी उसे पसंद क्यों नहीं आया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही कुछ बताएं। फिर गुरुजी ने कहा, अभी तो मेरे साथ आगे चलते रहो। कुछ दूर चलते चलते बहुत दूर निकल आए थे कि शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, ये मार्ग तो हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं है, फिर हम कहां जा रहे हैं? गुरु ने कहा, चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आप कृपया कर मुझे कुछ खाने को दे। गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर दिया। ये वही रोटियां थीं जो उस स्त्री ने पैक की थीं। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को लेकर खा लिया। आते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे और खाता जा रहा था और हाथ के इशारे कर रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो, धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। आगे गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था। उसने कहा कि स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था। यह रोटियां नहीं थीं, यह तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता। तुम्हें उसमें स्वाद आया, तुम्हें भोजन पसंद आता है, लेकिन वहीं एक व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वह इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले उस धनी व्यक्ति को इसी भोजन में कोई संतुष्टि नहीं थी और शिष्य, तुम्हें इस भोजन थोड़ी संतुष्टि थी, परंतु इस गरीब व्यक्ति को इसी भोजन में अमृत और भगवान दिखाई पड़ा। ऐसा ही ज्ञान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज्यादा प्यास होती है वह उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी हमारे लिए नहीं मिला। हमारा प्रश्न था
कि मन कार्य और लक्ष्य में क्यों नहीं लगता दोस्तों। जो लग जाए वह मन ही नहीं होता। मन का स्वभाव ही भटकना होता है। हमारे पास कोई चीज अधिक होती तब से भागने लगता, जैसे धनी व्यक्ति को भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात है। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और हम उस चीज की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और वह चीज हमारे पास नहीं होती है, तो पहले हमारा मन उस चीज के लिए बहुत ललायत रहता है। वह हर हाल में उसे पा लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वह 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं। भोजन के लिए जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंदर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और यह तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता और यह लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भगाना इधर से उधर। एक चीज आपको मिली तो दूसरी चीज पर ले जाना, दूसरी चीज आपकी मिली तो तीसरी चीज पर ले जाना। मन संतुष्टि को नहीं जानता, वह केवल पाना जानता है। पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है। यह छूट गया उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को देखें और जाने क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है। यह केवल आपको अभी तक लगा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना या फिर भगाना ही, तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कभी नहीं रुकेंगे? ध्यान से देखें तो जिंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी दूसरी चीज के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं, फिर वह रुक जाते हैं, भगाना बंद कर देते हैं। तब चीजें उनके पीछे भागती हैं, वह किसी चीज के पीछे नहीं भागते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गौतम बुद्ध है। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को अपने आप को नियंत्रित करने से रोक सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, और वह है ध्यान व्यवस्था लाता है। मन भागता है, ध्यान ठहराव बुलाता है। मन लालच देता है, ध्यान लालच को देखने की आंखें देता है। मन कहता है दूसरी चीज को पकड़ ले, ध्यान कहता है जो मिला है उसे जान ले। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद कर बैठ जाने को ही समझ लेते हैं। एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है, और जब बांसुरी बजाती है तब उसके सुर में खो जाती है। तब उसका मन गायब हो जाता है, उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में ही रम जाते हैं, और यही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है। वह वही कर रही है जो वह हो सकती है। एक अध्यापक है, जब वह अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है। वह अपने प्राणों से उस पढ़ाने का आनंद लेता है, उसमें उसकी रुचि है, यही उसकी प्रकृति है। जब वह पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। वह तब न भूतकाल की बात सोचता है न भविष्यकाल की, वह केवल वर्तमान के क्षण में ही रहता है, और यही उसका ध्यान है। जो व्यक्ति जो है, अगर वही होने लगे तो उसमें स्वतः से ही ध्यान घटित होने लगता है, वह एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है, और तब हम भागते रहते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, तब भी सोचते हैं कि कुछ रह गया है, और यह अधूरापन कभी पूरा नहीं होता। क्योंकि जो आप हो सकते थे, जो आपकी प्रकृति थी, वह आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए। ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं, तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रकृति ही लगने की नहीं है, जो लगता है वह एकाग्रता है, वह ध्यान है। और जहां आपको एकाग्रता मिल जाए, समझ लेना वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।